नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर मन की बात में। और आप सब लोग डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज 360 है। और मुझे नहीं मालूम, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, मिस्टर ऐश आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, वो आज कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे, या फिर यू बिलीव आज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। बट यस, इफ यू आर इन नॉन पैसिव यू शुड कीप ऑन स्माइलिंग। आप अगर ऑन पैसिव में हैं तो हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और इंतजार करते रहिए कि कुछ ना कुछ एक्साइटिंग आप सभी की लाइफ में यहाँ डेफिनेटली होने वाला है। तो हम आज के सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं, जितने भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और ये फेस्टिवल का सीजन है, अगर हम देखेंगे इंडिया में पूरी जगह सभी जगह कल से नवरात्रि शुरू हुई है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है। और साथ ही साथ गुड़ी पड़वा कल मनाया गया है और अब हम इंतजार कर रहे हैं, कल अजदुर भाई सबको पार्टी देने वाले हैं, यहाँ पर शाकिर भाई पार्टी देने वाले हैं, मुस्तकिन भाई पार्टी देने वाले हैं, कल ईद है। तो ईद का हम इंतजार कर रहे हैं, उधर से मिस्टर ऐश भी ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो वो भी मतलब ये खुशियों का जो एक वक्त है ना, हमने काफी वक्त इंतजार कर लिया है, काफी वक्त से हम अपने आप को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये खुशियों का वक्त अभी शुरू हो गया है, ठीक है। वो जो पार्शियल क्लाउड थे ना, एक हमारी परेशानियों के, दिक्कतों के, वो पार्शियल, वो जो 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 पार्शियल क्लाउड थे, वो अब छटते हुए से दिख रहे हैं, ठीक है। कल से एक ना नई सी एनर्जी का संचार हुआ है, कल से हमारा जैसे न्यू ईयर शुरू हुआ है, तो एक नई सी एनर्जी। और इस वीक में तो काफी सारे सेलिब्रेशन हुए हैं, गुड़ी पड़वा ऑलरेडी हो चुका है, हमारा नवरात्रा शुरू हो चुका है, वहां से नया ईयर हमारा शुरू हो चुका है, नया कैलेंडर शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ कल ईद है। तो आप सब लोग अब मतलब अपनी लाइफ में सेलिब्रेशंस के लिए रेडी हो जाइए। जैसा कि मतलब ये अंदर से मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने कुछ नहीं शेयर किया, मिस्टर ऐश मुझे जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, और मेरी उनसे कोई बात नहीं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप सभी को बता दूं। और बैक ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे एक मेंटर का डाला है, मिस्टर गुरसमिंदर सिंह ढिल्लो जी का। और उन्होंने वहां पे बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि उसे बहुत कुछ पता है, तो कोई कुछ नहीं जानता है यहाँ पर मिस्टर ऐश के सिवा। और हम अगर किसी को फॉलो करना चाहते हैं रियल स्पिरिट में, तो हम मिस्टर ऐश को फॉलो करें, और बैक ऑफिस से थोड़ी सी अपनी दोस्ती रखें, और उसके साथ साथ जहां से आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है उस तरफ हम बढ़े। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म विजन के साथ टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, आपको मतलब थोड़ा सा कि भाई बस देखो, अब ये इस हफ्ते देखो क्या होता है, अब 10 दिन में देखो क्या होता है, और जब हम एक एक्सपेक्टेशन, एक धारणा अपने अंदर बना लेते हैं, नहीं होता है तो हमें दुख होता है। अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हमारी सारी इनक्रेडिबल इंडिया की जितनी भी कम्युनिटी है, जहां जहां से भी लोग जुड़े हैं, वो सब लोग जानते हैं कि हम ऑन पैसिव में हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ हम यहाँ रोज अचीव कर रहे हैं। जैसा आज अजीजुर भाई ने हमारे अपना कोर ग्रुप में शेयर किया था कि एक मतलब हमारा जो डिजिटल अवतार है, जिसके बारे में हम मिस्टर ऐश डिस्कस किया करते थे, बताया करते थे हमसे, उसकी फीचर्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि किस तरह से वो काम करने वाले हैं। तो वो डिजिटल अवतार जो है अभी आपको ओ कनेक्ट के साथ यहाँ पे ऐड होते हुए देख के मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये संशय रहता है कि हम बात करते हैं ए आई एम एल, ए आई एम एल, ए आई एम एल, ए आई को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब, दे आर ऑल पेड फीचर्स, ठीक है। और पेड फीचर्स जो है, पेड फीचर जो है आपको फ्री में कोई यहाँ पे देने वाला नहीं है, ठीक है। $5,000 का बेबी, ये जो आप ऑन ओ कनेक्ट को देख पा रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो फोन आते हैं, क्या अपडेट चल रहा है। मैंने बताया भाई, मैं उनको सब कुछ जो कुछ क्योंकि मैं जानता हूँ, हो सकता है कोई आदमी अपने कामों में इतना व्यस्त हो, टाइम नहीं निकाल पा रहा हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी कम्युनिटी है हमारे पास, अपनी जॉब्स, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेके वो समय नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो यूट्यूब से भी जुड़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कई बार पर्सनल बात होती है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या बैकएंड पे बेसिकली हो रहा है। तो जब उन्हें मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ओ करेक्ट का मैं क्या करूंगा। देखिए, जवाब है, वो करेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिया। मैंने बोला सब्सक्रिप्शन क्यों लिया जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है? तो नहीं, तो वो तो सब ले रहे थे, भेड़ चाल में सब लोग चल रहे थे, हमने भी सब्सक्रिप्शन ले लिया। अरे भाई, किस चीज का सब्सक्रिप्शन लिया है? आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आपकी थाली में क्या परोसा गया है, आप कुछ भी खा लोगे। आप अगर वेजिटेरियन हो तो नॉनवेज खा लोगे क्या? या नॉन वेजिटेरियन भी आप हो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं खाते हो, क्या आप वो खा लेंगे क्या? तो दैट इज नॉट, जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैं एक कि ये जो प्रोडक्ट का हमने सब्सक्रिप्शन लिया है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी थाली में परोसा क्या गया है? तो भाई साहब कहते हैं कि ओकनेक्ट से तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके
जरूरत की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, मेरी आपकी सबकी सबकी जरूरत की बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, बट ओवरऑल जब हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम को देखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेट पे ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी के लिए इन सबका यूटिलाइजेशन है। और आज की डेट में अगर देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर बैकएंड से किया जा रहा है। तो समस्या कहाँ आ रही है कि जो फाउंडिंग मेंबर हमारी कम्युनिटी जुड़ भी चुकी है और जिन्होंने पैकेजेस भी ले लिए है, वो इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, एक्चुअली इसका पोटेंशियल क्या है, ये क्या कर सकता है और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने लेंथ पे वहां पे डिस्कस किया और मैंने वही सोचा कि जब कुछ पढ़े लिखे लोगों का ये ऐसा संशय है, तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मेरे जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उनको भी डेफिनेटली इस तरह का संशय होगा कि भैया जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है हम उसका करेंगे क्या। ठीक है, देखिए बिजनेस में जब आप जाते हैं, बिजनेस लाइन में आप जाते हैं, आप ऑन पैसिव में अगर आए हैं तो आप एक व्यवसाय में आपने एंटर किया है। तो एक दुकान में जब हम घुसते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मतलब की नहीं होती। अब लेडीज़ की कोई चीज़ें हैं वो जेंट्स के मतलब की नहीं है, जेंट्स की कोई चीज़ें वो लेडीज़ के मतलब की नहीं है, और लेडीज़ जेंट्स की जो मतलब की चीज़ें हैं वो बच्चों के मतलब की नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह ये एक पूरा पूरा का पूरा इंटरनेट में व्यवसाय करने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने यहाँ पे पहले तो फाउंडिंग मेंबरशिप ले लिए या आप एफिलिएट बन गए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस बिज़नेस में आ चुके हैं, और जो इस बिज़नेस में आ चुके हैं, अब आप इसको इस तरह से समझिए, आपको आवश्यकता नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, $25 बिलियन की मार्केट है आज की डेट में, अगर हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, बहुत सारे लोग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोग, सब लोग इसको जो है वहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और वो 10,000 का भी प्लेटफॉर्म लेते हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पे करने चाहेंगे तो लाखों का प्लेटफॉर्म लेने वाले लोग भी यहाँ पर होंगे जिनका वो यूटिलाइजेशन है, जिनकी वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं और हम ओकनेक्ट से कोई जो ओकनेक्ट में आने वाला जो हमारा ट्रैफिक रहेगा या जो सब्सक्रिप्शन रहेगी, अगर हम वहां से अर्न करना चाहते हैं तो हमें ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैकेज लेना पड़ेगा। तभी जो है यहाँ पे ओकनेक्ट के थ्रू जो हमारे साथ ट्रैफिक अटैच हो रहा है हम उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए, मैं दुकान गया ही नहीं तो दुकान वाला मुझे सामान देगा क्या, या फिर उस दुकान से मुझे कैसे प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। तो ये बेसिकली जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं उनको इस तरीके से समझना होगा कि एक तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे, आपके फैमिली, आपके परिवार में इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज और गवर्नमेंट सेक्टर होने वाली है, ये सब लोग भी जो है आकर इसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, और कल को अगर आपको कहीं पे कनेक्ट होना होगा, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो ओकनेक्ट है, अगर ये पेड सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको मिला है, तो आपसे पेड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इसका हिस्सा बनाया जा रहा है भाई, इस बिजनेस से। फाउंडिंग मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एफिलिएट्स तो अपना मर्जी से जो भी करना चाहें, बट फाउंडिंग मेंबर जब इससे जुड़ता है तो इससे होने वाली जितनी भी इनकम, अब ओ कनेक्ट से होने वाला जितना भी इनकम रहेगा कंपनी एंड पे, बैक एंड पे कंपनी जितना भी पैसा उसको कमाने वाली है, उसकी अगर आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको घुसना पड़ेगा। हम तो भाई बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स हैं ऑन पैसिव में, वेल्थ के हम बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स हैं, लेकिन वेल्थ के पार्टनर हम तभी होंगे जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम इसमें हिस्सेदारी ही नहीं ले रहे हैं, जब इससे हम जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो हमें यहाँ से आने वाला प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है, ऑब्वियसली। तो इसीलिए ओकनेक्ट की इंपॉर्टेंस फाउंडिंग मेंबर्स के लिए दो तरीके से, एक तो फ्यूचर में इसका यूटिलाइजेशन आप डेफिनेटली करेंगे, आपके इसका यूटिलाइजेशन रहेगा। आज अगर आपको इसका यूटिलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए, यहाँ से होने वाली हर एक अर्निंग के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। अब मिस्टर ऐश के पास अनुभव देखिए बैकएंड पे क्या है। मिस्टर ऐश ने बैकएंड पे देखा कि भाई हम इसको $143 का भी दे रहे थे, तब भी काफी सारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है जो इसको ले ही नहीं पाई। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ओ कनेक्ट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें उनके लिए उतना इनकम देना भी मुश्किल हो। तो अब क्या होने वाला है, इसी इसी को अब स्मॉल पैकेजेस में कर दिया जाने वाला है। वो किस तरह से मिस्टर ऐश करने वाले हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए आइडिया ले रहा हूँ, और मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे अभी ये 10,000 अटेंडीज का पैकेज है, तो मिस्टर ऐश बोलेंगे भी सबको 10,000 अटेंडीज की हो सकता है, नहीं आवश्यकता हो, कोई 100 लोगों के साथ भी संवाद करने के लिए इसको खरीदने का इच्छुक हो सकता है, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये स्मॉलर पैकेजेस हो जाएंगे, स्मॉलर पैकेजेस हो जाएंगे तो थोड़े और सस्ते भी हो जाएंगे, थोड़े और सस्ते भी हो जाएंगे, तो फिर आम आदमी भी और फाउंडिंग मेंबर जो छूट चुके हैं, जो नहीं इधर आ पाए थे, वो भी आ पाएंगे। अब लोगों को लग रहा है कि भाई ये आज ही क्यों नहीं कर देते हैं,
भाई आपकी जरूरत के लिए थोड़ी बिजनेस बन रहा है। आप समझ लीजिए, ये हम पहली बार कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं टोटल ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब हम इसको बाजार में लेकर जाएं हर एक इससे बेनिफिटेड हो पाए। और बेनिफिटेड होने के साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी बैक एंड पे है जो अवेलेबल ही नहीं है। अब व्यवस्था ही नहीं है आपको पैसे देने की, तो फिर किस तरीके से आपको पैसे दे दे। इंडिया में अगर किसी को पैसा लेना है, मैं एक सिंपल सा फंडा समझाऊंगा। हर एक दुनिया में आप जितने भी देशों में जाएंगे उन सभी का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा, ठीक है। तो इंडिया में अगर हम फॉरेन की कोई भी करेंसी लेकर आने आना चाहते हैं तो उसके लिए वहां पे एक हमारा मतलब वो लिखित में करार है जिसको आरडीए हम बोलते हैं, रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट। अब रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में कुछ फाइनेंशियल कोड्स बने हैं, ठीक है। और वो फाइनेंशियल कोड्स किस हिसाब से बने हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे अभी व्यवस्था है, ठीक है। उनके अलावा मिस्टर ऐश जो आपको, मिस्टर ऐश तो आपको रेगुलर देना चाहते हैं। अब वो किस वो किस फाइनेंशियल कोड में आता है, ठीक है। उसकी व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। अगर व्यवस्था ही नहीं है तो इसका मतलब अगर आप पैसे यहाँ पे क्रिप्टो के थ्रू ले भी लेते हैं, किसी और माध्यम से ले भी लेते हैं, तो दैट इज इलीगल। क्योंकि आप जो हमारे सेंट्रल बैंक है, आप सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को मीट करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पास रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में जो कोड्स बने हुए हैं, भैया ये पैसा आ रहा है, दान का आ रहा है तो उसके लिए अलग से कोड बना है, डोनेशन आ रही है उसका अलग से बना है, ठीक है। आपको एजुकेशन के लिए आ रहा है उसका अलग से कोड बना है, आपका आईटी फील्ड से कहीं आ रहा है, जैसे यूट्यूब में जो लोग यूट्यूब का अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको यूट्यूब से पैसा आता है, तो उनको वो एडवर्टीजमेंट के कोड से पैसा आता है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। तो आपका वो इनकम किस सोर्स से हो रहा है? अब ऑन पैसिव जो सोर्स जनरेट कर रहा है इस इनकम का, तो कभी पीछे से कभी कोई बात हुई नहीं, किसी ने बांटने की सोची ही नहीं। हाँ, अगर ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले हैं ना, जैसे फेसबुक के बागड़ बिल्ले हैं हमारे, ये गूगल के, ये सारे जितने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले इंटरनेट की इंडस्ट्री में बैठे हैं ना, अगर इन्होंने सोचा होता तो वो फाइनेंशियल कोड भी यहाँ पे अवेलेबल होता। लेकिन ये बांटना ही नहीं चाहते थे, ये तो अपना बैंक भरना चाहते थे, और अभी भी भर रहे हैं और भरते रहेंगे। इनफैक्ट यूट्यूब भी आपको महीने में सिर्फ एक बार पैसा देती है। लेकिन मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, मिस्टर ऐश ये कहते हैं कि भैया हम आपको यहाँ सैलरीड आदमी नहीं बनाना चाहते। आपने कुछ कमाया है और वो कमाई आपको आज जरूरत है तो आज मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था ही नहीं है। अब व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे? अब हम दुनिया से तो लड़ नहीं सकते, सरकारों से तो लड़ नहीं सकते। लड़ने तो हम यहाँ आए नहीं है, हम तो यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं। तो हमने बिजनेस मॉडल डेवलप किया, जो अवेलेबल यहाँ पे रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज करने की कोशिश की। जब यूटिलाइज करने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमारा पैसा ही अपने पास रख लिया। अब पैसा ही तो टोटल एक्टिविटी है, और पैसे से ही तो हमारे सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। और उन्हीं पैसों से जो है हम ह्यूमैनिटी को भी सर्व करने वाले हैं, ह्यूमैनिटी की भी लाइफ आसान बनाने वाले हैं। और वही पैसा कोई हम यहाँ पे एक्टिविटी करते जाए, हम यहाँ काम करते जाए, कोई यहाँ पे प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, इतना सारा पैसा लगा के हम सब कुछ इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, और पैसे कोई दूसरा रोक कर बैठ गया है। तो फिर उसके लिए व्यवस्थाएं करना जरूरी था। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं बैकएंड पे हो रही है ना, ये मिस्टर ऐश सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, और जो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है उनके लिए। मतलब मिस्टर ऐश इज वर्किंग फॉर अस, ही इज नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, वो कितनी आसानी से सुविधा से एक ऐसा सिस्टम एक बार तैयार कर देंगे जिसपे सभी सरकारों की इजाजत होगी। इंडिया का हमारा रुपए ड्राइंग अरेंजमेंट में उसका प्रोविजन होगा, फाइनेंशियल कोड होगा, आसानी से हमारे पास वो पैसा आने वाला है। और वो एक बार थोड़ी आना है। आपको क्या लगता है ऑन पैसिव से आपको सिर्फ ये जो विड्रॉल्स आपके आए मिल गया, आपका काम खत्म हो गया? या ये जो कमीशन आपको पैकेजेस पे आएंगी, जब पैकेजेस बाई होंगे तभी आपको जो मिलेगा, उतने में काम खत्म हो गया? यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम आने वाली है। और वो मल्टीपल सोर्सेज, जो जितना सा मेरा ज्ञान है, जितना सा मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी या विद्वान मैं नहीं हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा शिक्षा मैंने हासिल की है यहाँ पर बैठकर, और एज ए सेवक, ऑन पैसिव के सेवक की तरह हम मैं आप सभी के साथ वो शिक्षा जो मैंने ग्रहण की है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट जितने भी हम यहाँ पर चाहे हम पैनल पे बैठते हैं या आप सभी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम थोड़ा सा शिक्षित होने यहाँ पर आए हैं। शिक्षा की थोड़ी सी कमी है एजुकेशन पे। कोई भी आप देखेंगे, चाहे आप लीडरशिप की बात ले लो, कोई भी ले लो, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उनको वो शिक्षा पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। अगर हमारे फाउंडर शिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा कि किस किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही है, और किस किस तरह की व्यवस्थाओं से, किस किस तरह के चैलेंजेस से मिस्टर ऐश बैकएंड पे फाइट कर रहे हैं, तो आपका विजन मिशन ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। भाई हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, फिर हम बेसिकली लड़ने ही तो नहीं आए हैं ना यहाँ पर, हम तो सॉल्यूशंस लेने आए हैं यहाँ पर, कि दुनिया को हम किस तरह से वो सॉल्यूशन दे पाए, और जो नहीं है वही करने हम आए हैं।
अगर होता वो सब कुछ तो हमें करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आज की व्यवस्था ऐसी होती कि सबको हम आसानी से, जो हमारे पास यहाँ पे वेल्थ है, बड़े-बड़े लोगों के पास जो पैसा है, उसको आसानी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता, हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। और जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो आपको मालूम होगा, आप भारतवर्ष की बात ले लीजिए, आप कहीं की भी किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे तो आपकी टांग खींची जाएगी। और वही टांग खिंचाई का काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मिस्टर ऐश तो कभी आकर ये बोलते ही नहीं कि भी फलाना मेरे को तंग कर रहा है, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है। वो तो सीधा ये कहते हैं कि भैया आप इत्मीनान से जो आपको चीजें यूटिलाइज करने के लिए मिली है उनको यूटिलाइज कीजिए, और जो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल रहा है ना उसको सीखिए। ठीक है, ये सीखने सिखाने का दौर है, और ये दौर दोबारा से आप लौट कर आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। ठीक है, फेसबुक कभी नहीं आती है आपको सिखाने के लिए, या फेसबुक के कोई वेबिनार सेमिनार होते हुए आपने नहीं देखे होंगे कि फेसबुक को किस तरह से यूटिलाइज करना है। उसके अंदर बहुत सारी फीचर्स है, भरा पड़ा है फेसबुक। आप सेटिंग में चले जाओ, फेसबुक की सेटिंग में, उसके अंदर देखना कितनी सारी चीजें वहां पे मौजूद है। ठीक है, और अगर आप बिजनेस करना चाहो तो फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन वो कभी आपको अपने से आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, मैं आपको डोमेन नेम दूंगा, ठीक है, मेरे पास डोमेन रजिस्ट्रार की अथॉरिटी है, आईकैन ने मुझे ऑथराइज किया है कि मैं आपको ऑफिशियल दुकान खोलकर देता हूँ, दे सकता हूँ इंटरनेट पे। मैं आपको दुकान खोलकर दूंगा इंटरनेट पे। उस दुकान पे मैं जानता हूँ आपके पास सामान का मतलब आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, बेचने के लिए मैं अपना सामान भी डालूंगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कस्टमर भी ला के दूंगा, आपके हिसाब किताब की भी देखभाल करूंगा, और आपको एक निश्चित सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके दूंगा। अब वो दुकान जब आपकी खुल चुकी है इंटरनेट पे, तो वहां से जो कुछ भी आप कमाने वाले वो आपका है। जो कोई भी ट्रैफिक आप वहां पे अपनी तरफ से लेके आ पा रहे हो, कंपनी की तरफ से आ रहा है, ठीक है, वो सब आपका है। इंटरनेट के में दुकान खोलना और दुकान में ग्राहक आना, बस इतने से ही सब कुछ हो जाता है। सेल अगर नहीं भी जनरेट होती है तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। इस तरह की दुकानदारी है इंटरनेट की, और ये दूसरे लोगों को समझने नहीं देना चाहते, जितने भी बड़े पागल बिल्ले बैठे हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह से बेनिफिटेड हो, नहीं आपको वो बेनिफिटेड करना चाहते। जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप किए हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद जिसने भी जो कुछ डेवलप कर लिया, वो उसने अपना स्वामित्व वहां पे स्थापित कर लिया, और उसको फिर अपने मुंह मांगे दामों में बेच रहा है। आज की डेट में जो हमें ओकनेट का पैकेज मिला है ना, ये ओकनेक्ट मिस्टर ऐश ने डिस्कस किया था, आपने सुना भी होगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि दिस इज $5,000 वर्थ बेबी। अभी इसी सिचुएशन में बिना कोई एडिशनल फीचर, एआई एलिमेंट वगैरह कुछ भी ऐड किए बिना भी, अगर हम इसको मार्केट में डालते हैं, तब भी मिस्टर ऐश पर सब्सक्रिप्शन $5,000 10,000 अटेंडीज का ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे वो जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इस धरातल पे एग्जिस्ट करता ही नहीं, जो है ही नहीं इस धरती पे, इस प्लेनेट पे है ही नहीं, उसको बनाया जा रहा है। और जब तक वो बन नहीं जाता तब तक हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो उन व्यवस्थाओं को करने में भी मिस्टर ऐश ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पहले जब हमारा प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ, वहां पे बड़े दो बड़े नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, नाम हम यहाँ लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं बनता है किसी को हार्म करने का। बट उन दो बड़े मतलब बिजनेस पार्टनर्स ने, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने पेमेंट होल्ड करके रख ली। चलो उनको फिर जो सबक सिखाना है, क्योंकि हम तो लीगल तरीके से कर रहे हैं और हमारे लीगल करार थे उनके साथ, तो जो हमें सबक सिखाना था हमने सिखा दिया, और हम उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं, और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट फिर से किया गया। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने, देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन होना तो जरूरी है ना। अभी पैसा मैं भेज रहा हूँ अजीजुर भाई को, तो अजीजुर भाई को जाना चाहिए ना। एक आधार कार्ड लेकर मैं कैसे मान लूं, और आधार कार्ड भी अभी मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, मेरे पास डाटा ही नहीं है कि आधार कार्ड वेरीफाइड है भी कि नहीं है। अब आधार कार्ड में मैं अपनी फोटो चिपकाऊं, नीचे नाम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन फैब्रिकेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम चाहिए था। तो ये चीजें हमें कब महसूस हुई, ओकेवाईसी हम ठहर कर भी लेकर आ सकते थे, लेकिन हमने देखा कि हाँ भैया, सबसे बड़ा इशू तो ये आ रहा है, जिनके पास मतलब जो अथोराइज मर्चेंट है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, वो पैसा रोक के बैठ गए हैं। तो क्या पता ये जो कम्युनिटी बैठी है, इन लोगों में से कौन किसकी नीयत खराब है, कौन किसी का पैसा मार जाए। क्रिप्टो के थ्रू अगर पेमेंट दे, पता लगा क्रिप्टो में तो कोई केवाईसी भी नहीं होती है, क्रिप्टो के थ्रू किसी ने किसी का पैसा रख लिया, कैसे पता चलेगा। तो ये सब चीजें सिक्योर करने की जरूरत थी, और इसीलिए फिर इन चीजों को क्या किया गया, हम अपनी पेस नहीं स्लो कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट जो बैकएंड पे हो रही है वो वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी, वो तो बल्कि मतलब कई गुना बढ़ चुकी है उसकी स्पीड। ठीक है, हाँ, बट हमारा फाइनेंशियल प्रोसेस जहां तक बात आती है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम महीने बाद कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे, दो दो बार कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे। हमें ऑलरेडी 6+ मंथ हो चुके हैं साहब।
6 महीने हमें यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं और इन 6 महीनों के अंदर हमने टेस्टिंग भी करी है, वॉलेट्स की टेस्टिंग भी करी है, बहुत सारे लोगों को विथड्रॉल्स भी मिले हैं, ठीक है? और जो पेंडिंग पड़े हैं उसके आगे भी सक्सेस लिखकर आने वाला है। लेकिन जो व्यवस्था हम पीछे से अब इस बार करके आएँगे, उस व्यवस्था में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें फिर से अपने सिस्टम को रोकना पड़े। तो वो एंश्योर किया जा रहा है बैकएंड पे और लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अगले साल होगा, कब होगा, कैसे होगा। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि बस आज 360 में मिस्टर ऐश आएँगे और कल आपके वॉलेट में एप्पल होंगे और बस अप्रैल में आप होनोलुलु घूम रहे होंगे या कहीं भी घूम रहे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ बिज़नेस, इट्स अ रियल बिज़नेस और रियल बिज़नेस की रियल परेशानियाँ होती हैं और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैंने बिज़नेस जिस टाइम स्टार्ट किया, बिज़नेस के शुरू करते ही 2 साल तो जो कोरोना ने बिल्कुल हमारे डेड कर दिए और उस वक़्त जो स्टॉक जो फैशन में आउट होने क्योंकि मैं गारमेंट के बिज़नेस में हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उन 2 सालों के बीच में फैशन बदल गया। अब जो फैशन बदल गया और जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं, मैंने तो महँगी खरीदी है ना भाई, मैं उनको कौड़ी के दाम तो नहीं बेच सकता या फिर मैं किसी कबाड़ी को बेच दूँ, है ना? वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? उसमें तो मेरा सीधा-सीधा न 90 क्या 100% लॉस है। उससे बढ़िया तो मैं किसी को दे दूँ तो फ्री में दे दूँ तो वो उसको यूटिलाइज़ करे, कम से कम दुआ तो देगा, ठीक है? अब इसी तरह से बिज़नेसेस में होता है। बिज़नेसेस को रन करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए और हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बिज़नेस की, ठीक है? यहाँ मुझसे मेरी एक दुकान जो छोटे से गाँव में मैंने खोल रखी है, मैं उसको नहीं सँभाल पा रहा हूँ और यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल बिज़नेस की, ठीक है? तो ये सोचना तो वो लोग बिल्कुल बंद कर दें कि मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं और मिस्टर ऐश कहाँ, किस दिशा में हमें लेकर जा रहे हैं, वो पहले से जानते हैं या कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है? सिर्फ़ आप सभी के बीच में अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ अच्छे-अच्छे मतलब यूट्यूब के व्यूज़ लेने के लिए या अपनी फैन फॉलोइंग क्रिएट करने के लिए लोग आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, आप जुड़े तभी रहेंगे जब मैं आपके मन की बात करूँगा। अभी मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास हो सकता है स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन जो लोग शिक्षित होंगे, वो मजबूत हो गए ना, अब ये 142 प्लस 140 प्लस हमारे साथ जो अभी यहाँ पे जुड़े हैं, इनका तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा ना। कोई भी फाउंडिंग मेंबर आके अब ये नहीं कह सकता है कि मुझे सब कुछ पता है। किसी को कुछ नहीं मालूम है, पहली चीज़ अपने संक्षेप दिमाग में बिठा लीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस्टर ऐश मुफारा के सिवा किसी को कुछ नहीं मालूम है। वो चाहे अपने आप को बड़ा लीडर कहता हो, छोटा कहता हो, इधर कहता हो, उधर कहता हो, ऐसा कहता हो मैं 24 घंटे अन्ना की तरह चौकन्ना हूँ, कुछ भी कहता हो। यहाँ पर किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है? सिर्फ प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शन में क्या होता है, तुक्का लगाया, लग गया तो बल्ले-बल्ले। देखिए मैंने आपसे कहा था ऐसा ही होगा, मिस्टर ऐश वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ। इन सब चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है? बचना कैसे है? क्योंकि ये आपके अंदर संशय की स्थिति पैदा करते हैं। ये जिस तरीके से ऑन पैसिव चल रहा है, उस तरीके से आप इसको समझ ही नहीं पाएँगे कभी भी। आप प्रोसेस ही नहीं समझ पाएँगे, आप हमारे रास्ते में आने वाली परेशानियाँ, दिक्कतों को समझ ही नहीं पाएँगे और जब समझ ही नहीं पाएँगे, तो आपको कभी ये मालूम चलेगा ही नहीं कि भई हो क्या रहा है बेसिकली। तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत बार इस बारे में बात होती रहती है। हम यहाँ पे बात करेंगे पॉज़िटिविटी की और पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि बहुत कुछ बैक एंड पे ऑलरेडी हो रहा है। उसकी झलकियाँ हम जो हमारे इंटरनेशनल वेबिनार्स होते रहते हैं या किसी न किसी तरीके से मिलती रहती है। अगर आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे अटैच्ड हैं, कंटिन्यूअसली बैक ऑफ़िस पे देख रहे हैं, सब जगह आप जुड़ते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में आपको वहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें हम महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ भई? आई एम नॉट द सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम नॉट मिस्टर ऐश मुफारे एंड फॉर दैट मैटर नोबडी इज़ ऐश मुफारे हियर। तो मिस्टर ऐश बैकएंड से पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना? आप मतलब आप समझिए कि ये जो अभी ईद का टाइम चल रहा है, उनके भी तो रोज़े होंगे भई। एक आदमी मतलब 24 घंटे भूखे रह के आपके लिए काम कर रहा है और हम क्या है कि भैया ये ही इज़ अ स्कैमर, वो ऐसा है, वो वैसा है। ठेका ले रखा है क्या उसने तुम सब लोगों की गरीबी मिटाने का या हम सब लोगों की गरीबी मिटाने का? अगर भैया उनने एक वो एक उद्देश्य से चल रहे हैं, आप जीते रहो, मरते रहो, करते रहो, जैसे सड़ते ये तो बरसों से चलता आ रहा है, ठीक है? आप खुद के दम पे अपने 2 वक़्त की रोटी का नहीं इंतज़ाम कर पा रहे हैं और आप एक इंटेलेक्चुअल, एक जीनियस ब्रेन को ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो बना के सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है? वो अपने वीडियो पे 10,000 से ऊपर, 8,000 से ऊपर व्यू नहीं ले पा रहे हैं और मिस्टर ऐश को सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है? वी आर ऑलरेडी 3 मिलियंस हियर उन लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है? हेलो जेंटलमैन, आप जो लोग इधर-उधर देख रहे हैं उन सबको भी बोल रहा हूँ कि आपका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है, ठीक है? तो इफ यू आर इन नॉन पैसिव, यू शुड नो, यू शुड ऑलवेज़ बी
यू शुड ऑलवेज कीप ऑन स्माइलिंग। आप हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि जब आपके अंदर ये सब चीजें अंदर आप चीजों को रियलाइज करना शुरू कर देंगे, ऑन पैसिव को अपना बिजनेस मान लेंगे, और फिर अपने बिजनेस मानने के बाद आप एक एक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे, उससे अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जहां तक बात आती है मतलब वो धनजी भाई की, तो आप ऑलरेडी बहुत मतलब पावरफुल हो चुके हैं। ठीक है, अब वो जब गेट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, उसकी व्यवस्था बनेगी, और जब वो आपके अकाउंट्स तक आने लगेंगे, तो ऐसे थोड़ी डॉक्टर बिल विलियम्स ने कह दिया था या माइकल विलियम्स ने कह दिया था कि फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट। पैसों की बात नहीं हो रही थी, फाइनेंशियल सुनामी की बात हो रही थी। अब लोग बोलेंगे यार फाइनेंशियल सुना, अब जब आपने सीखा ही नहीं तो आपको मालूम ही नहीं है, आपको वो करेक्ट का पोटेंशियल ही मालूम नहीं है। हम क्यों वो करेक्ट लें, हमारे यूज का नहीं है, हमारे को जबरदस्ती बोल रहे हैं नहीं लेना मत लो। जबरदस्ती किसके साथ की है? मिस्टर ऐश ने तो किसी को नहीं कहा कि जबरदस्ती आप पैकेज की सब्सक्रिप्शन लो। मिस्टर ऐश तो ये भी कह रहे हैं कि भैया वहां कैंसिल का ऑप्शन भी है, कैंसिल दबाओ, अपने पैसे लो, घर पे बैठो आराम से, और उस $97 से आप जो कमा सकते हैं कमाओ, करो बिजनेस। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब ऑन पैसिव में हमेशा मुझे एक्साइटमेंट रहती है, हर दिन मुझे मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं यार अब नेक्स्ट फेज में क्या हो सकता है यार, किस तरीके से करेंगे मिस्टर ऐश। अरे मिस्टर ऐश के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बैक एंड पे, ये फाइनेंसिस को कैसे रेगुलराइज करेंगे यार। ठीक है, अभी अलादीन का चिराग तो ऐश के मिस्टर ऐश के पास भी नहीं है कि वो उसको रगड़ेंगे और जिन्ना आएगा और बोलेगा भाई ठीक है सबके अकाउंट में पैसे डाल के आ जाओ, और जिन्नी घूमेगा पूरी दुनिया में पैसे डाल के आ जाएगा। वो शेख चिल्ली के सपने हम यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर आपके पास ये $97 हैं, प्लस आपने $143 दिए हैं, सारा मिला के हम $250 पकड़ लेते हैं। ठीक है, $250 का मतलब ये हो गया, आप $100 का डॉलर रख लो, आपके लिए $100 का डॉलर कर दिया, 22,000 में 22,000 में कौन आपको एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, मल्टी बिलियन छोड़ो, मतलब इसकी इसकी लिमिटेशन तो छोड़ो, ऑन पैसिव की लिमिटेशन तो छोड़ो कि कितना यहाँ पे अर्न होने वाला है, आपको उसका पार्टनर बना के दे रहे हैं भाई, आपको वेल्थ में पार्टनर बना दिया है। ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है? सीखना तो आपको पड़ेगा, समझना तो आपको पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपके साथ आपके डोमेन शेयर होंगे, वहां पे आपकी अपनी दुकान होगी इंटरनेट पे, आप अपना सामान भी बहुत कुछ बेच सकते हो, सीखना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग पैसिव इनकम का वेट कर रहे हैं ना, वो लोग तो किसी भी तरीके से, उनको यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रश्न करके ना अपना अपने आप को मतलब गड्ढे की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि भैया बैक एंड वाले जो सो रहे हैं, कंपनी को क्या लेना देना, हम हिंदी में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, बोल दिया, हमारे अपने लोग नहीं वेबिनार यहाँ पे देख रहे हैं, कंपनी एआई को डाटा दिया जाएगा ये सारा, जितने भी आप वेबिनार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वेबिनार रिकॉर्ड आप कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड हो रहे हैं ना यहीं पे ऑन पैसिव के डाटा सेंटर में, वो पड़े हैं ना। ठीक है, दैट दैट डाटा इज, वो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी हमने डाटा सेंटर पे इसलिए तो दे रखी है आपको। ठीक है, वहां पे वो डाटा सेंटर में पड़े हैं, और वहां पे एआई को वो डाटा दिया जा रहा है, एनालाइज कर रही है एआई वहां पे। क्या आपका एसेंट, आप हिंदी में बोलते हो तो किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश में बोलते हो तो किस तरीके से बोलते हैं, आपने हिंदी में ये बोला तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने अंग्रेजी में ये बोला तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने बंगाली में ये बोला तो इसका मतलब क्या हुआ। वहां एआई के पास वो डाटा पहुंच रहा है ना, और ऑटोमेटिकली वो आयसर के टेबल पे आ जाएगा कि भैया ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि भैया अगले हफ्ते सब कुछ होने वाला है। उनको समझ में नहीं आ जाएगा क्या? और वो तो इन चीजों को बैकएंड पे, इस डाटा से ही तो सारा प्रोसेस चल रहा है बैकएंड पे, डाटा इज गोल्ड हियर। हमारे अनूप गोंडे सर ने एक सेशन किया था, तो जब डाटा की बात आती है ना, डाटा डाटा जहां तक हम बात करते हैं गोल्ड हियर, और उस डाटा की वैल्यूज अभी आपको मालूम नहीं है। सारा जो वेबिनार्स हो रहे हैं ना, ये बैकएंड डाटा है, और वो हमारे सर्वर पे है सेव। ठीक है, आप अपने यहाँ से अपनी यूट्यूब उड़ा के तो यूट्यूब को डिलीट कर लेंगे, लेकिन जो बैकएंड पे सेव हो चुका है उसका क्या करेंगे? तो यहाँ पे एआई का यहाँ कर्म लिख रही है सारी, जैसे जैसे कर्म आप करते जा रहे हैं, वो बैकएंड पे मतलब हमारे पास सेव है। ठीक है, आप उसको अब मतलब यूट्यूब पे कोई चीज आपको लगा कि यार मैंने यहाँ गलत बोल दिया है, ठीक है, ये लोगों को पता चल जाएगा, चलो जाके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फॉर एवर डिलीट होगी। अब हमारे पास ऑलरेडी है वो बैकएंड पे। ठीक है, और उसी डाटा से वो सारा चीजें तैयार की जा रही हैं, जो लैंग्वेज एसेंट, ये वो एआई की जो हम स्पीच टू स्पीच फीचर की बात कर रहे हैं ना, वो वहीं पे उसी डाटा को एनालाइसिस करके वो सारी चीजें तैयार की जा रही है। ठीक है, तो डोंट यू मतलब डेयर कि आप ऑन पैसिव में रह के कुछ गलत कर पाएंगे, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं। ओ वेरीफाई के आने के बाद तो खैर बात कुछ और हो जाती है, आप अभी भी कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। आपके आईपी एड्रेसेस, आपकी लोकेशन, आपका नाम, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद एआई, विद ऑन पैसिव।
अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो प्लीज फॉर गॉड सेक, मतलब मेरी एक गुजारिश रहेगी सभी से जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचता है, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं अतुल्य भारत के बारे में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तकिया लीजिए और सो जाइए आराम से, ठीक है ना। इतना जो पैसा आपका लगा है ना, ठीक है, अगर अगले 2 साल में भी कुछ नहीं होता है ना, मिस्टर ऐश ने क्या कहा था कि आई विल आस्क यू, 1 सितंबर 2023 को उन्होंने कहा था कि मैं अब आपको 1 सितंबर 2025 को पूछूंगा कि क्या आपने जो ड्रीम्स देखे थे, सपने देखे थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो उन्होंने अगर ये टाइम लिया है तो वो जानते हैं कि ये ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा, आज ही मैं जिम रगड़ के किसी को अमीर नहीं बना दूंगा, ग्रेजुअली होगा लेकिन होगा। और दूसरा, कुछ लोगों का संशय है कि यार मार्केटिंग नहीं कर रही है, और पैसिव मार्केटिंग नहीं कर रही है। हमें मार्केटिंग करने की आवश्यकता क्या है, पहले बताइए। और हम मिस्टर ऐश से ज्यादा जानते हैं कि कैसे मार्केटिंग की जानी है। मिस्टर ऐश के साथ हम इसीलिए क्योंकि वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उनका कोई एक आध दो चार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, लाइफ में फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं। कुछ लोग डाल रहे हैं उसने ऐसा किया था, उसका ऐसा हो गया था, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है भैया। थॉमस एडिसन को पकड़ लो ना, मिस्टर ऐश ने थॉमस एडिसन को ही क्यों पकड़ा। थॉमस एडिसन ने कितनी बार ट्राई किया था, जाइए गूगल देव पे सर्च कीजिए, कितनी बार ट्राई किया था सिर्फ एक बल्ब बनाने के लिए, जिसकी आप वैल्यू कुछ नहीं समझते आज की डेट में। तो उसी तरह से मिस्टर ऐश के रास्ते में भी बहुत सारे फेलियर्स आए हैं, ठीक है, और उन फेलियर से सीखा है हमने, और सीख के हम आज इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं जिसका कोई, इट इज अनमैचेबल। और जब हमारा इसके ऊपर प्रोप्राइटरी राइट्स हो जाएंगे तो ये इस तरीके से दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनको भी तो करना है, ठीक है। यहाँ पे जो बागड़ बिल्ले करप्ट लोग बैठे हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे हम एक ऐसा बिजनेस यहाँ से रेडी कर रहे हैं ना, जो बिजनेस मतलब शब्द नहीं है, शब्द नहीं होते हैं मेरे पास। कभी हम ऑन पैसिव को जब डिस्क्राइब करने पे आते हैं कि जिस तरह का बिजनेस ऑन पैसिव यहाँ पे रेडी कर चुका है ना ऑलरेडी, अब करना नहीं है हमने, ये हम कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हम कर चुके हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, अभी करना तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना। अभी कहाँ, अभी तो हम सिर्फ 3 मिलियन लोगों तक पहुंचे हैं, अभी तो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन तक हमें पहुंचना है। और ये इंटरनेट पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त करना है, बाहर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उनको भी दुरुस्त करना है। हम ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ने वाले हैं जिस फील्ड में ऑन पैसिव अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंश्योर नहीं करेगा। और हर फील्ड से हम यहाँ पे वेल्थ एक्वायर करेंगे। एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग है, ट्रिम यूआरएल इंडस्ट्रीज है। अभी क्रिएटर्स के लिए हम लोग यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं, वेबिनार के पोस्टर वगैरह डिजाइन करते हैं, कैनवा पे करते हैं, उसका हमें सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाली है। अभी ऑन पैसिव को ही कॉपी करके बहुत सारे लोग, हम सास बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे बागड़ बिल्ले आ चुके हैं मार्केट में जो सास बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आप सोचिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ना, अगला युग यही डोमिनेट करने वाला है। अब आपको बड़े बड़े सर्वर, ये वो लेना देना, डाटा वाटा के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल से एक्सेस करना चाहते हैं, आप लैपटॉप से एक्सेस करना चाहते हैं, कितना बड़ा कोई सॉफ्टवेयर हो, आप घर बैठ के मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। एक छोटा सा एंड्रॉयड मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, आप उससे उसको एक्सेस कर पाएंगे। वो पावर आपको जनरेट करके दे रहे हैं। अदरवाइज ये बिजनेसेस के सॉफ्टवेयर रखने के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के पीसीज लेने पड़ते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन का बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके कहीं हम इन सॉफ्टवेयर को रन कर पाते हैं। एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुसेंगे ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट दी होती है नीचे कि भैया ये चाहिए, विंडो 10 चाहिए, विंडो 12 चाहिए, विंडो 15 चाहिए, ये चाहिए, तब जाके कहीं आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर पाएंगे। तो हम उस टेक्नोलॉजी को सिंपल बना रहे हैं और आसानी से कहीं से भी एक्सेसिबल करने बना रहे हैं। हम सबको बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको बिजनेसमैन बनाने के बाद उनके घर पे एक परमानेंट स्माइल, उनके चेहरे पे परमानेंट स्माइल की व्यवस्था हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी बिग, ऑन पैसिव इज वेरी 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 बिग। एंड गलती से भी अगर आप सिर्फ मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे आ चुके हो तो इस अवसर को गवाइए मत। और यही प्रयास हमारा इनक्रेडिबल इंडिया से है कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जुड़िए वेबिनार से लगातार। अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ नहीं समझना चाहते, कुछ नहीं सीखना चाहते, रजाई तकिया पड़ा है घर पे, सिर्फ सो के लेना चाहते हैं, तो और आप आराम से सोते रहिए। जिस दिन से यहाँ से आगे का प्रोसेस शुरू होगा, आपके साथ हम पर्सनली आगे शेयर कर देंगे। बट फॉर गॉड सेक, जो आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में आ गई है, अपनी आने वाली जितनी आपकी पीढ़ियां हैं ना, उनका गला मत दबाइए, उनका भविष्य मत खत्म कीजिए। अपने छोटे से आज के जो जिस मतलब अभी अगर आप कहीं कर्ज के नीचे है, तो ऑन पैसिव ने नहीं बोला आपको कर्ज लेने के लिए। ऑन पैसिव से नहीं आपने कर्ज लिया है, ऑन पैसिव का बिजनेस करने के लिए आपने कर्ज नहीं लिया है।
और कर्ज लेके अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस कर्ज के जिम्मेदार आप हैं, ऑन पैसिव जिम्मेदार नहीं है। तो प्लीज सभी लोगों से गुजारिश रहेगी, आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी ठीक है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं इज अनदर डिफरेंस। सभी लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, सभी लोग आईपीएस नहीं बन सकते। सिमिलरली सभी लोग इंजीनियर नहीं हो सकते, सभी लोग डॉक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। सिमिलरली सभी लोग जो है यहाँ ऑन पैसिव को समझ नहीं सकते, और जो नहीं समझ रहे हैं आ गए भाई साहब, भाई भाई लोगों जो गलती से आ गए, मेरी उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज अपने आने वाली पीढ़ियों के गलों मतलब गलों को मत घोटिए, अपने आज के स्वार्थ के लिए, आपके आज की जरूरत के लिए। इनफैक्ट कुछ सीख सकते हैं यहाँ से, सीखिए। और एक छोटा सा काम बताता हूँ आप सभी को, और कुछ मत कीजिए। जितने ये वेबिनार्स हो रहे हैं ना हमारे, इन वेबिनार में लगातार बैठिए, छोटी छोटी क्लिपिंग निकालिए, अपना एक यूट्यूब चैनल तैयार कीजिए, उस पर डालिए। अभी हमारे चैनल पे व्यूज आते हैं 5K, और जिन्होंने यहाँ से क्लिप उठा के डाली है अपने चैनल पे, मैं चैनल के नाम भी बोल सकता हूँ बट आवश्यकता नहीं है, उनके व्यूज आ रहे हैं 14K 15K। ठीक है, कमा रहे हैं ना, तो कमाना तो आना चाहिए, ठीक है। और अगर कमाना नहीं आता है तो फिर कोई भी आपको कितना भी लाकर दे दे, आप ना तो उसकी वैल्यू समझेंगे, और जब वैल्यू नहीं समझेंगे तो वो आपके पास टिकने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। लक्ष्मी जी भी वहीं वास करती हैं अपना, जहां पर मतलब आदमी की नीयत जो है साफ सुथरी रहती है, ठीक है। वैसे बेईमानी से बथेरा पैसा कमाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन मतलब जो अंत होता है ना, अंत भला तो सब भला, हमने सुनी होगी ये कहावत, ठीक है ना। तो ऑल दैट एंड्स वेल, ऐसे ऐसे करके कुछ है, अंग्रेजी में भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। ज्यादा अंग्रेजी हम बोलते नहीं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, बट एट द सेम टाइम मिस्टर ऐश को जरूर फॉलो करें, ठीक है। मिस्टर ऐश जो कुछ कहते हैं, ठीक है, वो जो कुछ हमें समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, नहीं भी आप समझना चाह रहे हैं तो खड़े रहिए उस इंसान के साथ, ठीक है। और खड़े भी नहीं रह सकते तो सो तो सकते हैं यार। कर दिया है, बना दिया है, आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। हम फाइनेंशियल एक्टिविटी भी शुरू करने वाले हैं, आपको बता देंगे, घर पे डोरबेल बजा के बता देंगे कि भाई साहब आपका पैसा आ गया है, प्लीज हम बताते हैं आपको कैसे वॉलेट ओपन करना है, आप कर लीजिए। बट अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब मत कीजिए, उनके गला मत घोटिए। ये 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बन रहा है, सिर्फ अपने लिए मत सोचिए। एंड बीइंग एन ऑन पैसिव फाउंडर, आप बांटने के लिए पैदा हुए हैं, आपको चुना गया है, समझिए। आपको परमपिता परमात्मा ने चुना है। जो यहाँ समझ रहे हैं ना वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं भी समझ रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ कि आपको परमपिता परमात्मा ने चुना है ये टास्क करने के लिए। अब आप मदर टेरेसा बनना चाहते हैं या फिर मोगेम्बो बनना चाहते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू। वो तो आपके ऊपर छोड़ दिया ना, आप अपने इंडिविजुअल लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कीजिए, ठीक है। और आज 360 में मिस्टर आयुष हमारे बीच मौजूद होंगे, और जब वो हमारे बीच मौजूद होंगे, जो लोग उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं उठाइए। और ओ करेक्ट से जरूर आपको जो ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के लिए मिली है ना, ये 5,000 वर्थ डॉलर, अगर आप 5,000 रुपए भी देते हैं ना, तब जाके कहीं आप इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। यहाँ पे जो आपको मतलब चंद सिक्कों में मिल गई है, ठीक है, कौड़ी के दाम जिसको बोलते हैं वो मिल गई है, ठीक है। उदारता देखिए उस इंसान की। और जो $97 एज ए टोकन अमाउंट आपने दिए थे वो भी हमें वापस कर दिए। अब कुछ लोग बोलते हैं वापस ले भी तो लिए, तो भैया वो तो वैसे भी लेने थे, पैकेज का कॉस्ट पहले ही से ही बता दिया था कि $200 से $300 के $250 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ऐश ने तो वो भी नहीं लिए, 200 $250, 97 भी आपको वापस कर दिए। लोगों ने $93 में भी इन किया है, यहाँ पे पैकेज सब्सक्राइब किया है, सबको एक्सटेंशन मिल रही है, ठीक है। किसी से अगर हमने ओ कनेक्ट की एक्सटेंशन को आगे बढ़ाया, हम पीछे फाइनेंशियल एक्टिविटी को नहीं वहां पे हमें अभी मैनेजमेंट का सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं किया ना किसी को, तब मानता मैं। अगर मिस्टर ऐश $5,000 का इसको लगा देते, आप खरीदो, आप कमा लो, आप करोड़ों डॉलर कमाना चाह रहे हैं ना यार, एटलीस्ट $5,000 तो लगाओ महीने के, करोड़ों डॉलर चाहिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के सेशन में यही था मेरी तरफ से जो मैं कहना चाहता था बेसिकली, कि आप सब लोगों के हाथ में ना वो एक तरह से कहिए एक ऐसा बिजनेस आ गया है बाय डिफॉल्ट, या मतलब बाय गॉड्स ग्रेस। परमपिता परमात्मा ने आपको चुना है इस बिजनेस में एंटर होने के लिए। तो इस बिजनेस में अगर आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सकते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं भी हो सकते तो भी अच्छा है। और वो जो पर्दा जो 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 90% हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो 90% के आगे से पर्दा कभी भी किसी भी वक्त हट सकता है, ठीक है। और वो भी सारा का सारा 90% आप एक बार नहीं देख पाएंगे। आप 10% नहीं देख पा रहे हैं, हम और आप 10% नहीं देख पा रहे हैं, 10% को नहीं समझ पा रहे हैं, 10% को नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, क्या हम बाकी के 90% को समझ पाएंगे? इसीलिए उन चीजों को थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, थोड़ा बैकएंड पे छुपा कर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो मिस्टर ऐश ने इतना भी बोल दिया कि वी आर वर्किंग ऑन ओ केवाईसी। तो यहाँ ऐसे ऐसे मतलब सुरमा बैठे हैं जो हफ्ते में केवाईसी को लॉन्च भी कर देंगे, ठीक है, बेच भी देंगे।
ताजमहल का सौदा करके आ जाते हैं लोग। इस तरह के लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, तुरंत मतलब जो कुछ भी मिल सकता है साला $8-10, $2-4, $5 उन्हें तुरंत चाहिए, वो सोने की मुर्गी बस दिखी नहीं और उसको वहीं पे मारने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है? तो वो आप सब लोग ना करें। ये हमारा यहाँ से उद्देश्य है एंड आई कुड सी हमारे बीच कंटिन्यूअसली बैठे हैं अजीज़ुर भाई, कंटिन्यूअसली पूरा सेशन वो सुन रहे हैं, ठीक है? बट उनके साथ-साथ भटकर सर हमारे बीच आ चुके हैं, सिदोबा शिवाजी पवार हमारे बीच हैं, दुर्गा प्रसाद जी हैं, शाकिर भाई हैं, बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आप लोग अगर वेबिनार से जुड़ते हैं, तो पूरे के पूरे वेबिनार में आप रहा कीजिए, क्योंकि पूरे वेबिनार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको न नहीं मालूम हमें किसकी बात आपको हो सकता है अजीज़ुर भाई की बात आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, अजय शर्मा की ना आ रही हो, भटकर सर की बेहतर तरीके से समझ पाएँ, योगेश भाई की समझ पाएँ, शाकिर भाई की समझ पाएँ या फॉर दैट मैटर जितने भी हमारे लोग यहाँ पे आकर शेयरिंग करते हैं, उनमें से किसी की बात आपके दिमाग में उतर जाए, ठीक है? सबका अपना-अपना समझाने का, बोलने का, समझने का अपना-अपना तरीका है, ठीक है? इसीलिए हम वेबिनार कर रहे होते हैं। तो वेबिनार से अगर आप जुड़े हैं, तो पूरा जुड़िए, अदरवाइज़ जुड़िए मत। कुछ नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है? घूमिए-फिरिए, खाइए-पिइए, जो कर रहे हैं कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऑन पैसिव को अगर में सिर्फ़ आप सिर्फ़ इसलिए जुड़े हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ़ एप्पल की बात करेंगे, तो एप्पल की बात करने वाले बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, अपना समय बर्बाद कर सकते हैं और अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो अतुल्य भारत के साथ ज़रूर जुड़िए और कोशिश कीजिए कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर मैक्सिमम जिन लोगों के मन में अभी संशय है या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं, उनको यहाँ पर लेकर आएँ। ये बीच में वेबिनार छोड़ के चले जाना, स्पीकर के बोलने के बाद यहाँ से निकल जाना, ठीक है ना? ये साइन है आपका मतलब कि आप यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। आप ज़बरदस्ती यहाँ पर आकर बैठे हैं और ज़बरदस्ती बैठे रहेंगे तो आपको स्कूल भी हम भेजेंगे और टीचर वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं रहेगा, आप क्लास में बैठे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल जाने का। मत जाइए स्कूल उससे बढ़िया अनपढ़ रहिए ना, कम से कम अनपढ़ रह के आप ये तो बोल सकते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं था भाई, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं है। अब आप आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं मतलब अपने आप को पढ़े-लिखे भी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई कुछ पूछ ले तो उसका जवाब भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने जो कुछ सीखा है, इन्हीं वेबिनार के माध्यम से सीखा है। आज मैं वेबिनार कर पा रहा हूँ, तो मैंने वेबिनार सुने हैं, लगातार साल भर, 2 साल वेबिनार सुने हैं, जुड़ा हूँ उनसे, ठीक है, वहाँ से सीखा है और सीखने के बाद जब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे सब लोग जो है शॉर्ट टर्म विज़न के साथ काम कर रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के सेटअप के हिसाब से काम कर रहे हैं, मेरी इंडियन कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एज़ अ सोल्जर मैं पहले भी खड़ा रहा हूँ हमेशा और आज भी जो है पूरी तन्मयता से यहाँ पे खड़े हैं हम और पूरी हमारी इनक्रेडिबल इंडिया की कोर टीम एक-एक ऑन पैसिव आर्मी की तरह काम कर रही है, हमारी नज़रें भी सब पर है। कोई कुछ उल्टा-सीधा कर रहा है ना, ठीक है, कंपनी तो ख़ैर जो करना है वो करेगी, करेगी बट हमारी नज़रें भी यहाँ पर है क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है और हमारे व्यवसाय को जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसको डिफ़ेम करने की कोशिश करेगा, उसको लेट डाउन करने की किसी तरीके से कोशिश करेगा, उसे यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है? और बाकी जिसमें गट्स है ये यूट्यूब पे आके शिट करने की, बकवास करने की, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे आइए और हमारी तरह, ठीक है ना, नज़रें छुपा के, नाम छुपा के, चेहरे छुपा के नहीं, हमारी तरह बात कीजिए। मेरे कैमरा में कोई कष्ट है, नहीं तो मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता है। नहीं ऑन हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है? लेकिन मैं छुपा नहीं हूँ किसी से। माय नेम इज़ अजय शर्मा, ठीक है? मेरा नाम अजय शर्मा है, भारतीय वायु सेना से मैं रिटायर्ड हूँ, ठीक है? शिमला में मैं रहता हूँ, ठीक है? जिसको मेरा एड्रेस चाहिए आओ, मेरे एड्रेस पे आओ, मुझसे आके यहाँ पे मिलो, ठीक है? ये कहने की गट्स होनी चाहिए। आपको ये गट्स किसी बिज़नेस ने आज तक नहीं दी होगी, ठीक है? ये गट्स ऑन पैसिव आपको देता है कि यस आई एम रियल, आई एम जेन्युइन, आई एम लीगल, आई एम 100% लीगल। एनीवे भटकर सर इफ यू आर इन दी हाउस हम सेकंड पार्ट में इस सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? और सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट हम यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ इतना ही। सेकंड पार्ट के लिए हम भटकर सर की तरफ बढ़ेंगे। अज़ीज़ुर भाई भी हैं हमारे साथ। अगर अज़ीज़ुर भाई कंडक्ट करना चाहेंगे सेकंड पार्ट तो वो भी हमारे लिए बहुत शानदार रहेगा। बट फिलहाल ये फर्स्ट पार्ट में आप सभी को अलविदा। सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। हम